स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से आपके इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ। क्रमवार आर्थिक नियोजन यानी पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजना। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको जो पिछले 2 या 3 वीडियो हैं उसमें आपको बताया था कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसके प्रकार, इसके उद्देश्य और विशेषताएं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा आपका जो है एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमने पढ़ लिया, आर्थिक नियोजन की अवधारणा पढ़ ली, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पढ़ लिए, आर्थिक नियोजन की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं पढ़नी, हमने आर्थिक नियोजन के कारण पढ़ लिए यानी प्रकार पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारा देश का जो आर्थिक विकास है वो किस तरह से क्रमवार हुआ, यानी स्टेप टू स्टेप किस तरह से आर्थिक नियोजन में क्या लक्ष्य रखा गया है ना, क्या आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, हमने कितना अचीव किया, क्या कौन सा मॉडल हमारा अपनाया गया, क्या प्राथमिकताएं थी। तो इन सब चीज़ों को आज हम क्रमवार पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई वो बताया कौन अथॉरिटी, किसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। मैंने बताया था आपको योजना आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ओके स्टूडेंट, 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई? योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन। ओके स्टूडेंट्स, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इन्हीं को जिम्मेदारी, यानी इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण की जो दर होगी वो क्या होगी, उसका मॉडल क्या होगा, है ना। तो ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं के गठन की, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई। ओके स्टूडेंट, तो हम क्रमवार देखते हैं कि अब तक हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन जो 12वीं थी वो क्योंकि 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर लिया गया, इसके ही उसमें अब योजना आयोग न लेकर नीति आयोग है। तो हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो बीच में ही जो है पूरी नहीं हो पाई। तो हम देखेंगे क्रमवार किस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके स्टूडेंट्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ओके स्टूडेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ओके स्टूडेंट, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, यानी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई, है ना। यानी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता क्या रखी गई? उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई, यानी सबसे पहले हमें विकास नहीं करना है, मतलब हमें किस पे, हमें क्या करना है? पहले कृषि एवं सिंचाई पर ध्यान देना है। हमें अपने देश में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनना है। तो कृषि एवं सिंचाई
कि जो है इसमें प्राथमिकता दी गई कृषि एवं सिंचाई को, और इसका जो मॉडल है वो क्या मॉडल था इसका, हेराटोमर मॉडल। किस मॉडल पर आधारित थी ये, मॉडल था इसका हेरोड डोमर मॉडल, हेरोडोमर मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो आर्थिक विकास दर थी यानी आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर क्या निश्चित की गई इसकी, आर्थिक वृद्धि दर। देखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक वृद्धि दर में दो चीज आती है, एक तो वो दर जो हमने टारगेट की थी यानी जो लक्षित दर थी, और एक वो दर जिसको हमें अचीव करना था यानी हमें प्राप्त कितने की, हमने उस दर को अचीव कितना किया, प्राप्त कितना किया। तो आर्थिक वृद्धि दर में दो दर आती हैं, ठीक है, एक कौन सी, एक लक्षित दर और दूसरी प्राप्त दर। तो स्टूडेंट लक्षित दर थी हमारी 2.1 ठीक प्रतिशत, और हमने प्राप्त कितने की थी 3.8%। यानी आर्थिक वृद्धि दर यानी लक्ष्य कितनी रखी गई थी, उसका लक्ष्य टारगेट क्या था कि 2.1% लक्ष्य रखा गया था, और प्राप्त कितना किया था 3.8। इसका मतलब क्या है कि ये अपने लक्ष्य में कामयाब हुई, हमने लक्ष्य से कहीं ज्यादा क्या किया, अचीव किया, है ना, लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किया। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसमें कार्यक्रम कौन कौन से हुए। कार्यक्रम का मतलब इस योजना के माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम चलाकर कृषि एवं सिंचाई का जो लक्ष्य रखा गया उसके लिए कौन कौन से कार्य किए गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत की गई। ओके स्टूडेंट, यानी इस पंचवर्षीय यानी कहने का मतलब है 1951 से लेकर 1956 तक तीन पंचवर्षीय योजना बहुउद्देशीय तीन बहुउद्देशीय योजनाओं का क्या किया गया, सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से तीन वो की गई। नंबर 1 हीराकुंड बांध बनाए गए, हीराकुंड बांध, ठीक है, जिसको हम हीराकुंड नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। हीराकुंड बांध यानी बांध बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। हीराकुंड बांध जिसे हम कहते हैं हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ओके स्टूडेंट, दूसरा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा दामोदर घाटी परियोजना। यानी इन तीनों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से कृषि एवं सिंचाई पर बहुत सारे कार्य किए गए। क्योंकि बहुउद्देशीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स की हम जो नदियां हैं उन पर बांध बनाकर, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है कि बहुउद्देशीय ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ऐसी परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिससे एक उद्देश्य की पूर्ति ना होकर बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। जैसे ये बांध बनाया गया तो एक तरफ तो बांध बनाकर क्या है ना, ऊर्जा का स्रोत मिल गया। दूसरा श्रमिक जो वहां पर बांध बनाने के लिए यानी जो श्रमिक लेबर लगी थी उनको रोजगार मिल गया, ठीक। तीसरा सिंचाई के लिए नहर बनाकर सिंचाई की सुविधाएं विकसित की गई। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग थी वो क्या थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई। मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेरोड-डोमर मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, लक्षित दर 2.1 और प्राप्त दर 3.8। ओके स्टूडेंट्स,
कौन कौन से सिंचाई के लिए कौन कौन से बांध बनाए गए? हीराकुंड बांध कर बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया और दामोदर घाटी परियोजना बांध बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था? एक पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू हो जाती है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ओके स्टूडेंट्स, इसकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता थी स्टूडेंट्स उद्योगों का औद्योगिकरण, यानी तीव्र औद्योगिकरण, उद्योग या तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण। ओके स्टूडेंट्स, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया तीव्र औद्योगिकरण, यानी उद्योगों का विकास। ओके स्टूडेंट्स, इसकी आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? आर्थिक वृद्धि दर, ठीक है। लक्षित थी कितनी? लक्षित वृद्धि दर थी, लक्षित दर 4.5 है ना, 4.5%। और प्राप्त दर कितनी थी? प्राप्त दर थी 4.3%। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जो है लक्षित दर थी 4.5 और प्राप्त दर थी 4.3। इसका मतलब क्या है कि लगभग इसको भी अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट कर लिया गया। अच्छा, इसका मॉडल क्या था? मॉडल था इसका महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कार्यक्रम कौन से हुए? यानी 1956 से 31 मार्च 1961 तक ऐसे कौन से कार्य किए गए? तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो काम किए गए थे, क्योंकि ये औद्योगिकरण करना था, तो देखिए किसी भी देश का विकास जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आधारभूत उद्योगों का क्या नहीं किया जाए, उनका निर्माण न किया जाए, यानी आधारभूत उद्योगों का सेटअप ना किया जाए, उनकी स्थापना ना की जाए, आधारभूत उद्योगों की। ओके स्टूडेंट्स, तो उस समय ऐसे संयंत्र की आवश्यकता थी जो दूसरों को भी क्या है एक आधार बने, दूसरे उद्योगों के लिए भी आधार बने, ऐसे आधारभूत उद्योगों को लगाना था। तो सबसे पहले क्या काम किया गया कि स्टील संयंत्र यानी इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 3 इस्पात संयंत्र, ठीक। सबसे पहले राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला संयंत्र, राउरकेला संयंत्र, ठीक है। इसकी भिलाई संयंत्र,
भिलाई इस्पात संयंत्र, यानी हम राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, और तीसरा दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इन तीनों इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्या की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राथमिकता थी औद्योगिकरण करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना। स्टूडेंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1966 से 61 से 31 मार्च 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ओके स्टूडेंट, प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ओके स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भरता, ठीक। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें हर चीज पर, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना, अपने देश में ही, है ना, करना। हमें अपने देश में ही उस उत्पादन करना है, हमें देश में ही अपने औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पूंजी का निर्माण करना है। हमें हर अपना बाजार खुद बनाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें हर तरीके से आत्मनिर्भर बनना है, हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लक्षित दर क्या थी? लक्षित दर थी 5.6% और प्राप्त हुई 2.8%। 2.8%। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ये देखेंगे कि लक्षित दर क्या रखी गई? 5.6, यानी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी लक्षित दर को प्राप्त कर चुके थे और उससे ज्यादा ही हमने पहली पंचवर्षीय योजना में तो उस लक्षित दर से कहीं ज्यादा हमने अचीवमेंट किया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी हमारी सफल रही, क्योंकि उसको भी हमने लगभग टारगेट के नियर टारगेट हमने अचीव कर लिया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी जो लक्ष्य प्राप्त दर थी वो 2.8 थी। स्टूडेंट, इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, क्योंकि हम क्यों नहीं कर पाए, ये असफल क्यों हो गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, क्यों हो गई? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण था कि 1962 में चीन के साथ युद्ध, भारत का चीन के साथ युद्ध, कारण असफलता के कारण। असफलता के कारण कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला 1962 में चीन का भारत के साथ युद्ध। ओके स्टूडेंट्स, 1962 में। 1965 में पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध। ठीक। और उसी समय 1965 में ही अकाल एवं सूखा, यानी 1965 में अकाल और सूखा आने से हमारी सारी जो अर्थव्यवस्था थी एकदम डाउन हो गई, यानी उसकी कमर तोड़ दी। इस तीनों कारणों ने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और कोई भी हम जो है लक्षित
10 यानी जितना हमने सोचा था उसका हम 50% भी प्राप्त नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं इसकी नई क्लास में। थैंक्स।